हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनाट फिजियो अकेडमी पे। और आज हम अपर लिम्ब का थर्ड टॉपिक ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड जीव के एक ऐसे ये भी 15 नंबर में पूछा जाता है यूनिट एग्जाम में। इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे से पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे। इसके हमारा ये थर्ड टॉपिक है। इसके अंदर मैं आप सब टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से हम हैं इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट है इसका ब्रेस्ट का इंट्रो, ब्रेस्ट क्या होता है, कहाँ से क्या होता है, कौन सी ग्लैंड का मॉडिफाई होता है, किस में होता है, ये सब इसमें बेसिक चीज़ें इंट्रो देंगे। सेकंड है इसका सिचुएशन की कहाँ ये लाई करता है, किस तरह से होता है, ये सब देखेंगे। इसके कितने पार्ट होते हैं ये भी इसमें देखेंगे। तीसरा है एक्सटेंड ऑफ बेस कि इसका जो बेस है वो कहाँ एक्सटेंड करता है, कौन सी रिब के बीच में, ये सभी इसमें देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर डीप रिलेशन ब्रेस्ट के डीप के अंदर जो भी रिलेशन, कौन कौन सी मसल्स हैं, कौन सी फेसिया, वो सभी इसके अंदर देखेंगे। इसका फिफ्थ पॉइंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। हम अपना सिक्स पॉइंट है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, ब्लड सप्लाई। और सातवां पॉइंट है नर्व सप्लाई, आठवां पॉइंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये इसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये अलग से शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको अपन अच्छे से डायग्राम से विद थ्योरी अच्छे से समझेंगे ड्रेनेज। इसके अंदर 9th पॉइंट है क्लिनिकल। इन सभी को अपन ब्रेस्ट के अंदर ये सभी टॉपिक इंट्रो, सिचुएशन, एक्सटेंड ऑफ बेस और डीप रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सभी इसके अंदर। अपन इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इंट्रोडक्शन की। इसकी जो बेसिक चीज़ है कि ये मतलब मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है और ये फीमेल में वेल डेवलप होता है, मेल में डेवलपमेंट नहीं होता है। ये सभी इसके अंदर बेसिक चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट इसके अंदर ये क्या है, इसके नीचे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इसके अंदर क्या है, ये क्या है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, क्या होता है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी हेमिस्फेरिकल। और ये सभी इसके अंदर देखें। सेकंड पॉइंट है सिचुएशन। ये कहाँ सिचुएशन है, लोकेशन बोल सकते हैं। सिचुएशन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना। सिचुएशन क्या होती है, ये लाई इन, ये इन ध्यान रखना, लाई इन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, लाई इन मतलब सुपरफिशियल पेक्टोरल फेशिया उसके लाई करता है। और इसके 4 पार्ट है, डिवाइड इनटू 4 पार्ट, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये ब्रेस्ट है, इसका निप्पल। तो इस ब्रेस्ट निप्पल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये साइड होगी लेटरल, ये होगी मीडियल। तो ये जो ये ऊपर वाला जिसको अपर लोब, ये लोअर लोब। तो ये जो ऊपर है और मीडियल साइड है तो क्या बोलते हैं, अपर मीडियल लोब।
ये जो मिडिल है नीचे की तरफ है, मिडिल लोअर लोब, लोअर मिडिल लोब। और जो ऊपर है लेटरल साइड है जो अपर लेटरल, और नीचे लोअर है तो लेटरल लोअर साइड। ये इसके 4 लोब होते हैं ब्रेस्ट के। इसके अंदर थर्ड पॉइंट देखते हैं इसका एक्सटेंड। एक्सटेंड ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है। इसको एक्सटेंड देखते हैं कि वर्टिकली वर्टिकल कहाँ से होता है और हॉरिजॉन्टली। इन सभी को अपन एक बार ही थ्योरी देखते, इसके बाद अपन अच्छे से डायग्राम से समझेंगे। वर्टिकली का होता है सेकंड टू सिक्स्थ रिब, सिक्स्थ रिब यहाँ ये प्रेजेंट होता है, सेकंड रिब से छठी रिब तक प्रेजेंट होता है। हॉरिजॉन्टली का होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। ये मिड एक्सिलरी लाइन क्या है, लेटरल बॉर्डर स्टर्नम क्या है, ये सभी अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक्सिलरी लाइन एक्सटेंड का है वर्टिकली सेकंड टू सिक्स्थ रिब, हॉरिजॉन्टल लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। में जिस तरह से पॉइंट टू पॉइंट ले उसी तरह से आपको लिख के आना है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसके अंदर डीप रिलेशन। इसके डीप रिलेशन, डीप रिलेशन में देखते हैं कहाँ कहाँ है इसके डीप रिलेशन, इसके नीचे कौन कौन सी मसल्स होती है। तो अपने इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये लाई ऑन डीप फेशिया, डीप फेशिया याद रखिए वो होता है लाई इन, इसका जो सिचुएशन थी वो कहाँ थी, लाइज इन सुपरफिशियल फेशिया और पेक्टोरल फेशिया, और इसके अंदर लाइज ऑन डीप फेशिया, इसके जो डीप रिलेशन है। और इसके अंदर होता है डीप फेशिया। डीप फेशिया किसको कवर करे रखती है, ये तो पेक्टोरल फेशिया या पेक्टोरलिस मेजर मसल को ये कवर करे रखती है, पेक्टोरलिस मेजर मसल को कवर करती है। इसका फर्स्ट रिलेशन है ये कवर, इसको ये कवर करके रखती है। सेकेंड इसके अंदर 3 मसल्स होती है, जो मसल्स है 3 मसल्स। कौन कौन सी मसल है, वह है फर्स्ट पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर मसल। सेकेंड है सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर। थर्ड है एक्सटर्नल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये सभी मसल इसके रिलेशन में होती है। तो हमें देखते हैं, ये एक सिंपल सा डायग्राम है। ये ब्रेस्ट मसल्स का देखते हैं। ब्रेस्ट पहले, ब्रेस्ट जो ये पेक्टोरलिस मसल इसकी क्या पीछे होती है बिल्कुल, जो ब्रेस्ट इसके जस्ट बिहाइंड, इसके जो पीछे की तरफ जो मसल्स है वो पेक्टोरलिस मसल। इसके जो लेटरल साइड है, जो ये अपनी एक्सिला है, यहाँ पे एक्सिला जो पास जो मसल्स है ऐसे कुछ मसल्स होती है, ये सेरेटस एंटीरियर मसल। और इसके जस्ट नीचे है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ये कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर, और ये कौन सी, सेरेटस एंटीरियर, और ये कौन सी है, एक्सटर्नल ओब्लिक। ये मसल्स, इन सभी को मैं एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये जो फर्स्ट पॉइंट अपन डीप फेशिया वाला, इसको भी डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये है ब्रेस्ट, ये निप्पल। तो देखते हैं, और इसके पीछे कौन सी मसल्स होती है, इसके पीछे मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल, पेक्टोरलिस मेजर। तो ये कौन सी, ये निप्पल हो गया। ये कौन सी मसल, ये पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। अब पेक्टोरलिस मेजर को कवर करने वाला कौन था, डीप फेशिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीप फेशिया, डीप फेशिया।
अब इसके अंदर ये देखते हैं जो इन दोनों बीच जो ये स्पेस है इसको बोलते हैं, जो ब्रेस्ट और जो डीपी से बीच जो स्पेस है उसे बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस, मेमोरी स्पेस, रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो ये स्पेस क्या होता है इसके बारे में अपन आगे से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो अपने अभी तक जितने पॉइंट देखे, इंट्रोडक्शन, सिचुएशन, एक्सटेंड और डीप रिलेशन, इन सभी को अपन एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम में आप उसी तरह से आपको बना के आना है। ये ऐसे पहले सबसे पहले आर्म बनानी है, ये एक्सिला बनेगा, यहाँ पे स्टर्नम, ये स्टर्नम। आपको एग्ज़ाम में डायग्राम जरूर बना के आना है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, जब भी आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर ये है ब्रेस्ट, ये कैसा है भी अच्छे से समझो। ये जो ब्रेस्ट है तो यहाँ पर इसका कहाँ से सिचुएट है, एक्सटेंड कहाँ था इसका, यहाँ पे, यहाँ कहीं सेकेंड रिब, तो ये सेकेंड रिब, सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक इसका जो लोअर बॉर्डर हो गया सिक्स्थ रिब, सेकेंड रिब तो सेकेंड रिब से सिक्स्थ रिब तक। और इसका जो हॉरिजॉन्टल वो यहाँ पर है, इसका क्या है, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम, लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। मुझे इसका जो इसकी जो लेटरल तरफ है, जो लेटरल साइड है वो क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन, क्या है, मिड एक्सिलरी लाइन। मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायग्राम जरूर बना के, डायग्राम के थ्रू आपको थ्योरी समझनी है। जो अपने अभी तक जितनी थ्योरी थी उसकी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अपन इसका एक्सटर्नल सिचुएशन देख लिया, और ये देखते हैं कि क्या यहाँ पे होता है, ये होती है जो इसका जो अपर लोब है, जो लेटरल अपर लोब है उसका एक एक्सटेंड होता है, उसे बोलते हैं एक्सिलरी टेल। इसका जो एक्सटेंड जो डीप फेसिया में चला जाता है, एक्सिलरी, इसको बोलते हैं एक्सिलरी टेल। इसके बारे में हम एक अलग से अभी देखेंगे। ब्रेस्ट, ये इसका हो गया निप्पल। निप्पल मेनली फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाता है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। ये वेरी कर सकता है एज के हिसाब से, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में पाया जाता है। अब ये जो इसकी ये इसका एंटीरियर फोल्ड, यहाँ पर जब एक्सिलरी लिम्फ नोड बढ़ेंगे उसके अंदर ही काम, उसके अंदर समझ में आ जाएगा, वहाँ काम हो जाएगा। एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ये होते हैं एक्सिलरी फोल्ड, एक्सिलरी फोल्ड, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये सभी इसके अंदर हम देखेंगे। अब इसके अंदर एक पॉइंट है अपना एक्सिलरी टेल, इसको अपन देखते हैं। इसमें देगा एक्सिलरी टेल, एक्सिलरी टेल। एक्सिलरी टेल क्या है, ये है एक्सटेंशन ऑफ अपर लेटरल पार्ट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ अपर लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट। जो अपर लेटरल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट का उसका एक्सटेंड होता है। ये किसके, ये कहता है पास इनटू एक्सिला, जो एक्सिला के अंदर जाता है, किसके थ्रू जाता है, थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग के थ्रू ये एक्सिला के अंदर चला जाता है। उस इन ओपनिंग किसके थ्रू, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ऑफ लेंगर। किसके थ्रू जाता है, फोरामेन ऑफ लेंगर, इसके थ्रू ये इसके अंदर खुल जाता है। इसका एक अलग से डायग्राम देखते हैं एक्सिलरी टेल का। ये डायग्राम आपको बना के आना है जब एक्सिलरी टेल का पॉइंट लिखे तो एक्सिलरी, ये इसके 4 क्वाड्रेंट है, अपर लेटरल, अपर मीडियल, अपर
लोअर मिडिल लोअर, इसका जो अपर लेटरल वाला क्वाड्रेंट है, इसका जो एक्सटेंस ये इधर एक्सटेंड हो गया, एक्जिला के अंदर चला गया। किसके थ्रू जाता है? एक फोरामेन होता है, एक ओपनिंग होती है। कौन सी ओपनिंग? फोरामेन ऑफ लिंगर। ये क्या? ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? ये एक्सिलरी टेल, एक्सिलरी टेल। और ये सिंपल सा ये क्या है? निप्पल है। इसके चारों तरफ होगी एरियोला, ये सभी देख। और इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये एक्सिलरी टेल है, ये मोस्ट कॉमन साइट है ब्रेस्ट कैंसर की। क्यों? ये यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कैंसर उसका चांसेस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइट ऑफ ए हाई परसेंटेज हाई परसेंटेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट ट्यूमर। ये पॉइंट आपको लिख के आना है कि यहाँ पे लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर लिम्फ नोड जो मेन लिम्फ नोड ब्रेस्ट के अंदर, वो यहाँ पे ज़्यादा, इसलिए हाई परसेंटेज जब से चांस होते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट ट्यूमर के, ब्रेस्ट कैंसर के। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, इसलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक है उनको अपन पार्ट्स में देखेंगे, जिससे आपके कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें मिले, ज़्यादा सीखने को मिले। ये सभी अपन देखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने जो सभी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। ऐसे ही साथ बने रहें।